भोजन को लेकर। हम में से कितनी आत्माएं हैं जो वास्तव में भोजन करते हुए बाबा की याद में रहती हैं? अपना हाथ उठाएं जरा, जो एकदम प्रॉपर ढंग से बाबा की याद में रह के भोजन बनाती हैं और भोजन करते हैं। 4-5-6 आत्माएं हैं, बाकी भूल जाते हैं ना, है ना। एक्चुअल में जो ज्ञान के पॉइंट अभी हम यहाँ सुन रहे हैं, ये कोई नए नहीं है आपके लिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बात पहले किसी ने बताई नहीं है ना। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। भोजन को चार्ज कैसे करना है हम जानते हैं, लेकिन ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। ठीक है, जैसे सुनते हैं तो ज्ञान की स्मृति आ जाती है। जैसे आप सुनेंगे ना, सुनते ही अपने आप उस दिन आपसे ज़्यादातर भोजन चार्ज हो पाएगा अपने आप, जबकि आप पहले भी जानते थे। इसलिए ज्ञान रेगुलर अपने मन को सुनाते रहना चाहिए। सवेरे उठते ही ज्ञान के कुछ पॉइंट अपने मन को सुनाते रहो, है ना। वैसे भी दूसरों को ज्ञान सुनाना बहुत आसान होता है ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं मन को ज्ञान सुना रहा हूँ, अपने मन को ही सही। अपने बच्चे को जैसे बातें सुनानी बड़ी आसान होती है ना घर में, ऐसे ही अपने मन को भी ज्ञान सुनाना आसान होना चाहिए। पर क्या है, अपने मन को ज्ञान सुनाने का संस्कार नहीं है। संस्कार ना होने के कारण क्या होता है, किसी और को ज्ञान सुनाने चले जाते हैं अपने मन को छोड़कर। तो ये संस्कार हमें डालना है कि अपने मन को हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सुना पाएँ। तो जैसे बाबा के महावाक्य हैं, आप याद करिए। बाबा क्या कहते हैं कि जो बच्चे भोजन करते हुए मुझे याद नहीं करते, माया उनका भोजन खा जाती है। याद है या भूल गए? जो बच्चे भोजन करते हुए मुझे याद नहीं रखते, माया उनका भोजन खा जाती है। अब माया भोजन कैसे खा जाती है? माया है कौन? बताएगा कोई आप में से कि माया भोजन कैसे खा जाती है? देवान में रह के खाते हैं, तो माया कैसे खा जाती है उसे? भोजन तो वहीं रखा रहता है, हमारे पेट में भी जाता है, लेकिन माया कैसे खा गई उसे? तो मैं खाती कैसे? भोजन तो वहीं रखा है ना। ठीक है, ओके, करीब हो। और बताओ। हाँ जी, शक्ति नहीं मिलता। नोट करना है बात। भोजन कौन करता है? भोजन कौन करता है? मन करता है या तन करता है? तन करता है ना। लेकिन जब भोजन करना, अभी दीदी मेरे पास सवेरे आई थी, क्या खाएंगे? तो मैंने क्या कहा था, मैंने दीदी से कहा था कि तन नहीं है। क्या कहा था मैंने ये नहीं कहा दीदी को तन नहीं है। क्या कहा? मन नहीं है। ठीक है, तो भोजन कौन करता है? मन करता है तन के लिए। ठीक है, मन करता है तन के लिए भोजन, और मन ही क्या करता है? थॉट भी मन ही चलाता है, मन ही विचार भी चलाता है, और मन ही भोजन भी करता है। भोजन करते हुए जैसे भी मेरे विचार चल रहे हैं, वही विचार शक्तिशाली बन रहे हैं। नोट करना है पॉइंट, याद रहेगा। भोजन करते हुए जो विचार मेरे चल रहे हैं, वही विचार बलवान बन रहे हैं। अब भोजन मेरे सामने आया, और आते ही मैंने विचार शुरू कर दिया, क्या? नहीं, वो तो ऐसे नहीं करेगा, वो उसे तो मैं देख लूँगा, उसे तो बताऊँगा। अच्छा, उस दिन बोल रही थी ना मुझे ऐसे। ये सब जो चल रहा है ना, अब यही बलवान बन रहा है। अब नोट करना
कि भोजन करते हुए जैसे हमारे विचार चलते हैं ना, पूरे दिन हमारे विचार लगभग वही चलते रहते हैं। आज आप नोट करना, क्या मैंने कभी नोट किया कि भोजन करते हुए जैसे जो विचार चल रहे हैं भोजन करते हुए, लगभग वही विचार आपको पूरे दिन पकड़ के रखते हैं। तो क्या बाबा ऐसे ही है? हर मुरली में रोज बोलता है कि बच्चे मेरी याद में भोजन करो करो करो। सोचिए तो ऐसा क्या हो गया, बाबा रोज एक चीज़ के पीछे पड़ा रहता है, बच्चे मेरी याद में भोजन करो करो करो। और हम क्या करते हैं, भोजन आया, कई हम में से कई तो कुछ भी नहीं करते, वो तो एकदम अलग ही पार्ट हो गया। कुछ ऐसा करते, सामने आया देखा भोजन को देखा और हो गए शुरू। फिर फ़ोन आया, फ़ोन पे इधर उधर बात चलती रहती है, खाना चलता रहता है। अब वो सारी बातें भी तो उसमें ही जा रही है ना जो आप कर रहे हो, और उन बातों का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है कितना लो है वो तो हम जानते ही हैं। हाई तो नहीं है, हाई तो इनका ही है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हाई है लो है? हाई है। मैं सदा सुखी हूँ, हाई है लो है ना? मैं एक महान आत्मा हूँ, सदा सुखी हूँ, सब सुखी रहें, सबको भोजन प्राप्त हो, सब हाई है ये। और लो क्या हो जाता है फिर? लो ये एक नेसेसरी थॉट होते हैं, जो नेसेसरी थॉट होते हैं, ये तो पॉजिटिव थॉट्स हैं, पावरफुल थॉट्स हैं, एक नेसेसरी थॉट होते हैं। वो नेसेसरी थॉट भी बहुत पावरफुल बनाए जा सकते हैं अगर हम सोल कॉन्शियस हो के बोले तो। अगर हम भोजन करते हुए, सपोज मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरे पास आप आके बोलते हो कि भाई जी मेरे सर में दर्द है, क्या करूँ? तो मैं आपको जैसे जवाब दे दूँ मानो भोजन करते हुए, तो सोल कॉन्शियस होके बोलूँ कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो वो भी पावरफुली रहेंगे। लेकिन देवभान में बोलूँ, भूल जाऊँ मैं कौन हूँ, तो फिर वो भोजन में, अब भोजन मेरे अंदर, अब भोजन मेरे अंदर जैसी जाएगा वो कई घंटे तक मेरे अंदर रहने वाला है, तब तक उसका असर मेरे मन पे पड़ता रहेगा। और यहाँ तक जैसे ही दूसरे टाइम में भोजन करने जाऊँगा, अपने आप ही वही थॉट चलने लग जाएंगे। एक साइकिल नहीं बन गई है, तो इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा भाई। तो तोड़ने के लिए आज क्या करेंगे? पहला अभ्यास तो ये था कि किसी की भी चुगली नहीं करनी है। क्या था पहला अभ्यास? क्योंकि मैं कौन हूँ? श्री लक्ष्मी हूँ, ठीक है? और लक्ष्मी जी ऐसी बातें तो कर नहीं सकती। किसी की नेगेटिव चीज़ देखनी ही नहीं है, नेगेटिव देखने का चश्मा ही उतर गया है। पहला तो ये था। दूसरा भोजन का। आज अब जब भोजन करेंगे ना जाकर, तो याद रहे भोजन जैसे ही मेरे सामने आए आप योग युक्त हो जाइए, एकदम योग युक्त हो जाइए, नहीं तो भोजन माया खा जाएगी, ठीक है? मतलब कमी कमजोरियां खा जाएंगी, भोजन में कमी कमजोरी वाले थॉट मिल जाएंगे, और वो मिलते ही अंदर जाएंगे और वो दिन भर मुझे खाते रहेंगे, तो माया ऐसे खाएगी, ठीक है? तो अभी हम इस अभ्यास को भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हम रोज़ करते हैं, जिस भी स्थान पे आप बैठ के भोजन करते हो, जो भी करते हो, उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, भोजन हमारे सामने आएगा। लेकिन आज उसे करने का तरीका अलग होगा, और उसके लिए हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बस, ठीक है? फाइन, चलें। हम यहाँ बैठे हैं तो क्या करने के लिए बैठे हैं? माइंड की प्रोग्रामिंग। और जब कोई काम संगठन में किया जाता है तो उसमें मेहनत नहीं लगती। इस सेंटर को झाड़ू लगाने की सेवा को अकेले को दे दी जाए तो क्या होएगा? हो सकता है पसीना छूट जाए और नेगेटिव थॉट चलने शुरू हो जाए, है ना? वहीं पर अगर इस सेंटर की सफाई के लिए जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, सबको बोल दिया जाए तो कैसे हो जाएगा? पता ही नहीं पड़ेगा ना। संगठन का बल इसको कहते हैं। वैसे ही जब यहाँ बैठे हैं, अब घर में बैठ के अकेले करेंगे ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले संगठन में बैठकर माइंड को थोड़ी लिफ्ट दे दीजिए, लिफ्ट दे दीजिए, और जैसे घर जाके करेंगे कर पाएंगे। लेकिन अभी सीधा घर जाके अकेले करेंगे शायद हो सकता मुश्किल हो।
ठीक है, इसलिए हम लोग भट्टी में बैठते हैं। भट्टी का मतलब है संगठित रूप से बैठना। कई बार हम सोचते हैं नहीं ठीक है, कोई नई बात थोड़ी ना बताएंगे, नई बात थोड़ी ना सिखाएंगे, वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है चलो यहीं से कर लेते हैं, चलो ऑनलाइन देख लेते हैं, यार यहीं पे तो चल ही रहा है। लेकिन वहाँ संगठन नहीं मिलता। संगठन के लिए सेंटर पे आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे ही हम अभ्यास के लिए कमांड देंगे तो सारी आत्माएं एक ही अभ्यास कर रही होंगी। अलग अलग कमांड ना होने के कारण तो कलेक्टिव कॉन्शियस एनर्जी जो होती है, यानी सारे मन मिलकर एक ही थॉट कर रहे हैं। जैसे होगा मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, तो सारे माइंड, सारे मन मिलकर एक ही थॉट कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अपने सामने भोजन की थाली, ठीक है। तो सिंपल आंखें बंद करें पहले और वहाँ चले जाएं जहाँ आपका भोजन आप करते हैं। अपने आप को उसी स्थान पर दें। मेरे सामने भोजन की थाली रखी है, थाली को अच्छे से देखिए। जो भी आप खाते हैं वो रखा है सामने, स्पष्ट देखना। सबसे पहले उसे देखकर मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए शिव बाबा का आह्वान करेंगे, प्यारे मीठे बाबा आओ मेरे साथ भोजन करो। 1 सेकंड में देखेंगे जैसे ही हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। देखिए बाप दादा बिल्कुल मेरे सामने हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठे हैं। बाप दादा के अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। अब एक निवाला आप थाली से लेते हैं, उसे बाबा को खिलाते हैं और सोचिए भगवान का जूठा अगर हम खाएं तो उसमें भी कितनी शक्ति भरी है। ये अभ्यास कर सकते हैं कि पहले बाबा को खिलाते हैं, उसी निवाले को स्वयं खाते हैं, एकदम मौन में, साइलेंस में। ये भोजन में अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। ये भोजन नहीं, ये दवा है जो दुआओं से भरा है, जिसमें मेरे बाबा की सर्व शक्तियां भरी है। बाबा को दिल से मैं शुक्रिया करूं। सोचो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता और हम इतने तरह के भोजन कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। शुक्रिया करें बाप दादा को। लेकिन फिर भी एक सुनाता हूँ, आपके काम आएगी। एक बार ना आपने सुनी है वैसे ये, पर इसे याद रखना। सुनी तो सब ने है लेकिन याद रखने की चीज़ होती है, कुछ भी नया नहीं सुन रहे हम। एक बार एक राजा के पास मंत्री था। ये मंत्री ना हर बात पे बोलता था बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऐसे बोलता था। ठीक है,
अब राजा अपनी म्यान से तलवार निकाल रहे होते हैं और तलवार जैसे निकालते हैं ना उनकी अंगुली कट जाती है। अंगुली कटते ही उससे खून निकलने लगता है। जैसे ही खून निकलता है तो राजा को देख के कहता है मंत्री, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब राजा को गुस्सा आता है, अरे मेरी अंगुली कट गई, ये कह रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया। जैसे जेल में डाला, जेल में डालने के बाद राजा चले गए शिकार करने। जैसे वहाँ शिकार कर रहे थे तो वहाँ के आदिवासी लोग किसी को खोज रहे थे, किसी मनुष्य को जिसकी बलि वो देवी को दे सके, चढ़ा सके। उन्हें राजा मिल गया। उन्होंने राजा को उठाया, कंधे पे ले गए, अपने शोर शराबा करते हुए। राजा काँप रहा है, डर के मारे रो रहा है, चिल्ला रहा है। जैसे वहाँ लेके पहुँचे, गर्दन रखी नीचे और तलवार ऊपर से ऐसे लाई। जब यहाँ तक तलवार आई तो किसी की नज़र पड़ी कि भाई राजा की अंगुली कटी हुई है, ये खंडित है। तो उन्होंने बोला भाई ये बलि नहीं दी जा सकती, ये खंडित है। तो उसको कैंसिल करा दिया गया, ठीक है। वो राजा बच गया। राजा जैसे ही बचा, दौड़ा दौड़ा वापस आया, अपने महल में आया, आके बोला कि जल्दी करो, उसे बाहर निकालो। पहले सही कहता था वो, बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, बाहर निकालो। और मंत्री बाहर आया, उसने बताया सब कुछ मंत्री को, ऐसा ऐसा हुआ। कहता है राजा ने कहा चल ठीक है, मेरी अंगुली कटी, उसमें ये बढ़िया है, बच गया, लेकिन मैंने तुझे जेल में डाला, इसमें क्या बढ़िया है? तो कहता है राजा जी, उंगली आपकी कटी थी, मेरी नहीं। अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ शिकार पे जाता, और शिकार पे जाता तो बलि मेरी दी जाती, आपकी नहीं, आप तो बच गए। कहता हाँ ये भी बढ़िया है। तो जब बेहद में आप सीन देखते हैं ना, आदि मध्य अंत, बाबा इसलिए बार बार मुरली में कहते हैं बच्चे तुम हो त्रिकालदर्शी, तुम हो त्रिकालदर्शी। इस लाइन का अर्थ क्या है? मुरली में रोज नहीं आता ये, तुम हो त्रिकालदर्शी। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था ये त्रिकालदर्शी, इतना भारी भरकम शब्द है, इसका मतलब क्या है? लेकिन देखो, त्रिकालदर्शी का मतलब है जो आदि मध्य अंत जानता है, जो पूरी पिक्चर को जानता है, और जो पूरी फिल्म को जानता है ना, वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। वर्तमान में होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता डिस्टर्ब, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आदि मध्य अंत। और आदि मध्य अंत एक अभ्यास में कवर होता है, वो है स्वदर्शन चक्र। जब 5 स्वरूप का अभ्यास करते हो ना, तो तीनों काल आपके माइंड में घूम जाएंगे, और जैसे ही घूमेंगे परिस्थिति सामने आएगी, आपको तुरंत याद आएगा, अरे मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो ये था, मैं तो वो था, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है। एकदम से हल्के हो जाओगे। तो जब भी डिस्टर्ब हो, हर सीन में कल्याण है। एक भी सीन ऐसा नहीं है इस ड्रामा में जिसमें कल्याण नहीं है। और सोच लो, ये तो कहानी थी, आप प्रैक्टिकल में आओ ना। आपके साथ जब कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे हुआ और जब वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद क्या हम ये नहीं कहते हैं, अरे अगर वो चीज़ नहीं हुई होती ना तो आज मैं यहाँ ना पहुँचता? कहते हैं ना। इसका मतलब हर सीन कल्याणकारी है। जैसे कोई एक माता का उदाहरण है। एक माता ब्रह्मा बाबा के पास आई, रोती हुई, बाबा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। तो बाबा ने कहा क्या हुआ बच्ची? बाबा जब वो बंटवारे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम का, इस तरीके से कुछ दंगे वंगे हो रहे थे, तब की बात है। तो मेरे घर में आग लगा दी गई और मैं डर के मारे खिड़की से कूद गई बाहर। लेकिन जब मैं कूदी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, 2 बच्चे थे। मैंने उन्हें नीचे, वो बच्चे जैसे खड़े थे, मैंने उनके ऊपर पाँव रख के मैं बाहर कूद गई खिड़की से। बच्चे अंदर ही रह गए और बच्चे जल मरे। ठीक है, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो बाबा ने एक ही शब्द में कहा कि बच्ची अगर वो ना हुआ होता ना तो तुम यहाँ ना आती, और यहाँ आना ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कल्याण वाली बात। कई माताएं कहती हैं ना कि ज्ञान माने के बाद मेरा पति मुझे बहुत मारता था, बहुत मारता है, बहुत मारता है। और उस बात को लेकर वो कई बार पास्ट की बात को सोचकर हर्ट होती रहती है।
पर ये नहीं सोचते अगर मारता नहीं, अगर प्यार ही करता रहता तो आप यहाँ आती ही क्यों है? आप यहाँ आती ही क्यों? आपको शिव बाबा से प्यार मिलता ही क्यों? आप शिव बाबा से प्यार करती ही ना, शिव बाबा को साजन कभी बनाती ही ना। अगर वो देहधारी ही इतना प्यारा साजन बना रहता तो यानी कि हर सीन में कल्याण।